हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत में जगह जगह भूकंप के झटके लग रहे हैं और बांग्लादेश के संदर्भ में कल एक अच्छा खासा झटका बांग्लादेश के अंदर आया। 5.8 मैग्नीट्यूड का ढाका को जोल्ट किया उसने अच्छा खासा। 5.8 का मैग्नीट्यूड काफ़ी बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 6 के बराबर हो जाता है। और वहाँ कई बार जो कच्ची इमारतें होती हैं, जो पक्की नहीं होती हैं, टूट भी जाती हैं। ढाका और जो दूसरे पार्ट्स हैं सिटी के आसपास के एरियाज हैं, उनमें काफ़ी अच्छे झटके लगे हैं लोगों को। और ये दरअसल सेम रीजन में 12 घंटे के अंदर अंदर दूसरा अर्थक्वेक आया है। और इसका इसका जो एपिसेंटर है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर रीजन पे बताया जा रहा है, जो कि ढाका से करीब 301 किलोमीटर दूर है। ये वहाँ के मेट डिपार्टमेंट का कहना है। सॉरी। उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है या नहीं है। और इससे पहले 5.1 के मैग्नीट्यूड से रिक्टर स्केल के ऊपर ये भूकंप के यानी कि अर्थक्वेक के झटके आए थे। और ख़ास तौर से यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये रिक्टर स्केल जो होता है इंटरनेशनली एक्नॉलेज स्केल है, जिसके ऊपर अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। और ये दरअसल 1 से लेके 10 तक का स्केल होता है। 10 तो पूरा डिवास्टेशन होता है, 6 तक तो बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही 6 और 7 के बीच का अर्थक्वेक आता है रिक्टर स्केल के ऊपर, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है और वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और 7 और 8 के बीच में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि आपने इंडिया में भुज में गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था कई साल पहले, आपको याद होगा। आज करीब उस बात को 15-17 साल हो गए हैं। 2002 के आसपास था शायद, एग्जैक्ट मेरे को ईयर याद नहीं, लेकिन 17-18 साल शायद हो गए हैं। तो वहाँ पे तो पूरा का पूरा जो भुज सिटी था, तो वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग मारे गए थे। पूरी प्रॉपर्टी सारी ख़त्म हो गई थी। पूरा का पूरा सिटी पूरा फ्लैट हो गया था, कुछ बचा नहीं था। 2-4 बिल्डिंग्स को छोड़ के पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन ये अर्थक्वेक का खतरा इस टाइम इंडिया के अंदर बहुत भारी रूप से बना हुआ है, क्योंकि पिछले करीब करीब 5-6 महीनों से लगातार छोटे मोटे झटके आ रहे हैं। 2 के, 3 के, 4 के, 5 के। कल मिजोरम वगैरह में झटके थे, उससे पहले कश्मीर में थे, गुजरात में थे। और कई लगातार जोल्ट्स आ रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आने वाले टाइम में एक बड़ा अर्थक्वेक जो आ सकता है, ये उसके इंडिकेशंस हैं। बड़ा अगर अर्थक्वेक आता है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आ सकता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में आ सकता है। साउथ इंडिया फिर सेफ है, क्योंकि उसकी जो प्लेट है वो स्टेबल है, वहाँ पे डैमेज कम होगा। लेकिन ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, और इसमें बांग्लादेश को भी आप काउंट कर लो और उधर पाकिस्तान को भी काउंट करो, तो ये सारे एरिया जो है हिमालयन रेंज के नीचे आके वल्नरेबल हैं। और इन पे कोई भी एक बड़ा अर्थक्वेक जो है 7 और 8 के इंटेंसिटी का आने वाले कई सालों में आने की पॉसिबिलिटीज़ एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर, वो अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स नहीं हैं, जैसे जापान के अंदर बनती हैं, कोरिया में बनती हैं, या अभी चाइना में भी बनती हैं। यहाँ तो बस बिल्डिंग खड़ी कर दी किसने, कोई चेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इंजीनियरिंग के अंदर कोई आके देखता नहीं कि बिल्डिंग इस लायक है कि नहीं है, कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसको ये टॉलरेट करेगी या नहीं करेगी। तो अगर ज़्यादा बड़ा भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आया, तो बिल्डिंगें सस्टेन नहीं कर पाएंगी, सीधी कोलैप्स हो जाएंगी। भुज में वही हुआ था। और हमारे यहाँ तो क्वालिटी कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं। पूरे साउथ एशिया के अंदर देखा जाए, चाहे नेपाल हो, नेपाल में तो अभी 4-5 साल पहले बहुत भारी अर्थक्वेक आया था। कितना नुकसान हुआ था आप जानते ही हैं, हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग तो बनती नहीं, क्वालिटी कंट्रोल है ही नहीं। बस उठाया, सीमेंट जोड़ा, ईंट जोड़ी, मकान बना लिया, बिल्डिंग बना ली। कौन सोचता है कि अर्थक्वेक प्रोन है कि नहीं? कोई चेकअप नहीं करवाता, कोई इंजीनियरिंग के पास जाता नहीं। और कई तो इंजीनियर भी ऐसे नहीं, उनको जानकारी नहीं है इसकी। तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटेटिव चेंज आना चाहिए सरकारों के अंदर। ना इंडिया के अंदर है, ना बांग्लादेश में है, ना नेपाल में है, ना पाकिस्तान में। कोई क्वालिटी कंट्रोल कहीं पे नहीं। जो आता है जहाँ मर्जी बिल्डिंग जैसी मर्जी बना ले। जब कोई आग लग जाए या उसमें गिर जाए तब इंक्वायरी होती है, हम इंक्वायरी करेंगे। लेकिन क्वालिटी नाम की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये पूरे साउथ एशिया की ट्रेजिडी है यहाँ पर। और अगर कोई क्वालिटी की बात करता था, करप्शन इतना ज़्यादा है कि इतना मनी खा जाएगा कि वो बिल्डिंग फिर सीमेंट की जगह कुछ और डाल देंगे उसको। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।